मुजम्मल बेटा, क्या बात है? जब से आए हो कुछ उलझे उलझे से हो। मुमताज़ बेगम ने हलीमी से पूछा। दादू, कई घंटे की फ़्लाइट थी, बस थकावट है और कुछ नहीं, आप परेशान न हों। मुजम्मल ने बात टालते हुए जवाब दिया। ठीक है, तुम जाके आराम करो, कल बारात के साथ भी तुमने जाना है। मुमताज़ बेगम ने लम्हा भर की ताख़ीर किए बगैर कहा था। मुजम्मल ने सुना तो उसने शिकायती नज़रों से अपनी दादी को देखा। दादी के चेहरे पर संजीदगी बढ़ गई। मुजम्मल बेटा, मैं बल्किस से वादा कर चुकी हूँ कि मुजम्मल बारात के साथ ज़रूर जाएगा, उस बेचारी का मान रह जाएगा। दादू, आप कुछ ज़्यादा ही मासी बल्किस पर मेहरबान हैं, मुजम्मल ने खिशिक लहजे में जवाब दिया। बल्किस का तुझ पर बड़ा एहसान है, मुजम्मल बेटा। मुझ पर एहसान? वो क्या? मुजम्मल ने हैरत और तजस्सुस से कहा। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, वक्त आने पर। मुमताज बेगम ने घायल आवाज के साथ कहा। मुजम्मल के चेहरे पर कई सवाल बिखर गए। मुमताज बेगम ने देखा तो जल्दी से मुस्कुराते हुए बात बदली। तुम बेटी पर मेहरबान हो, मैं उसकी माँ पर। बाजला कहाँ है, नजर नहीं आई। मुजम्मल ने पूछा। तुम्हारे लिए रशीन सेल्ड बनाने गई है, मुमताज बेगम ने बताया। दादू, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप खाना वहीं भिजवा दीजिएगा। मुजम्मल ये कहते हुए खड़ा हो गया। अब तक खाना तुम्हारे रूम में लग चुका होगा, मुमताज बेगम ने यकीन के साथ कहा। खा भाई, इस्लाम अलैकुम, बाजला ने मुजम्मल को देखते ही कह दिया, जो अपने बेडरूम में दाखिल हुआ था। बाजला बेडरूम में डिस्टिंग कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, मुजम्मल ने संजीदगी से जवाब दिया। उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गया। वो वॉशरूम से निकला तो बाजला भी टराली के साथ कमरे में वारिद हुई। बाजला ने टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया था। मुजम्मल शीशे के सामने बालों में बरश करने में मसरूफ था। भाई, डिनर इज रेडी, बाजला ने स्टाइल से सेंट्रल टेबल की तरफ इशारा करते हुए इत्तला दी। भाई, आज मैंने आपके लिए फ्रूट चाट की जगह रशीन सेल्ड बनाया है। मैंने डाइजेस्ट में रेसिपी पढ़ी थी। डाइजेस्ट का नाम सुनते ही मुजम्मल ने अजीब नजरों से बाजला की तरफ देखा। बाजला ने अपनी जबान दांतों तले दबाई और जो निगाहों से इधर उधर देखने लगी। मुजम्मल ने सूफे पर बैठने के बाद सबसे पहले रशीन सेल्ड ही अपनी प्लेट में डाला और खाने लगा। वो खामोशी से खा रहा था और बाजला मुजरिमों की तरह उसके सामने खड़ी थी। भाई, सच कहूं, मैंने पिछले 6 माह से कोई नावल, कोई डाइजेस्ट नहीं खरीदा। हाँ, वादा खिलाफी जरूर की है। कॉलेज में सहेलियों से लेकर जरूर पढ़ लेती हूँ। आज आपसे पक्का वादा करती हूँ, जब तक डॉक्टर नहीं बन जाती, कोई नावल नहीं पढ़ूंगी, चाहे वो नमल आपी का ही क्यों न हो। नमल का नाम सुनकर मुजम्मल ने गर्दन उठाकर बाजला की तरफ देखा। उसने दिल में सोचा, बाजला को नमल हैदर के मुताल्लिक बताता हूँ। वो अभी सोच ही रहा था। बाजला फुट से बोल पड़ी। ये मैं पर के दम हम दई। सूरी भाई, मुझे पता है आप मेरे लिए ही कहते हो। आइंदा नमल आपी का जिक्र भी नहीं करूंगी। नमल उसके भूलेपन पर मुस्किरा दिया। बाजला ने मुजम्मल की मुस्कुराहट का फायदा उठाया और जल्दी से फरमाइश कर दी। भाई, एक रिक्वेस्ट थी, बाजला ने डरते डरते कहा। मुजम्मल ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा और अपने अब्रों से बोलने का इशारा किया। पिलाओ भी खाए ना, बाजला ने बात बदल दी। मुजम्मल ने जांचती निगाह उस पर डाली और कहने लगा, औसल बात बताओ, आप भी बासित भाई की बारात के साथ चले ना। उम्मी ने सारे मिराज के में मशहूर कर दिया है कि हमारा सेठ भी बारात के साथ आएगा। सेठ, मुजम्मल ने सेठ सुनकर अजीब सा मना बनाया था। उम्मी ने मिराज के में सब लोगों को आपका नाम सेठ साहब ही बताया है। अगर आप न गए तो सारे शरीके में उम्मी की नाक कट जाएगी। बाजला, यो नो, मैं शादियों में नहीं जाता, मुजम्मल ने हतमी अंदाज में कहा। भाई, आई नो, आप मुझे बहन जैसी समझते हैं, न प्लीज मेरी खातिर ही सही। बाजला ने मूदबाना गुजारिश की थी। आपने तय करना है बाजला आपकी बहन है या नहीं, जैसी को बीच में से निकाल दो। नमल हैदर के अल्फाज मुजम्मल के कानों में गूंजे।
مزمل نے چشم الفت سے بازلہ کو دیکھا، پھر کہنے لگا، تم بہن جیسی نہیں بلکہ تم میری بہن ہو، ہے تو بہت مشکل، پھر بھی میں بارات کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ بازلہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تھینکس مزمل بھائی۔ نہ مزمل گاڑی پارک کرنے کے بعد بیزار سا اپنی گاڑی سے اترا۔ بارات شادی ہال کے بیرونی دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ دلہن کی سہیلیوں نے باسط کا گلاب کی پتیوں سے سواگت کیا تھا۔ ماسی بلقیس اپنے بیٹے کے واری واری جا رہی تھی۔ بازلہ کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھتی اور کبھی مڑ کر مزمل کی طرف دیکھتی جو بارات ہی کی طرف آ رہا تھا۔ ہے تو ڈف اینڈ ڈم پر ہے خوبصورت، اشال نے سرگوشی کے انداز میں ماہم کے کان میں کہا۔ یہ بھی ہائے اللہ، ماہم نے دھیمے لہجے سے کہا۔ وہ مزمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اشال کی بات سن کر انتہائی دکھ ہوا تھا۔ بڑا حوصلہ ہے بینش کا جو ایک گونگے بہرے بندے سے شادی کر رہی ہے، شمائل نے ناک چڑھاتے ہوئے ستارہ سے کہا۔ بازلہ نے یہ بات سن لی تھی۔ بارات شادی ہال میں داخل ہو چکی تھی۔ بازلہ ہال میں موجود تھی۔ بیرونی دروازے پر مزمل کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جیمز بونڈ کون ہے؟ ستارہ نے جلدی سے شمائل کے کان میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی، اشال نے صدا لگائی۔ ہیلو مزمل ہے، بیگ۔ مزمل نے اجنبی نظروں کے ساتھ اشال کی طرف دیکھا، پھر چند لمحے سوچ کر بولا، ہیلو، اور بازلہ کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم نے زور سے کہنی اشال کو مارتے ہوئے کہا، یہ تو بولتا ہے، میں نے کب کہا یہ گونگا ہے؟ اشال نے منا بناتے ہوئے جواب دیا۔ بازلہ اور مزمل بھی شادی ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ بازلہ نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک کونے میں مزمل کو لے جا کر بولی، بھائی آپ پلیز رخصتی تک باسط بھائی کے ساتھ ہی رہیں، ہمارے رشتے دار اور یہاں کے لوگ بڑے عجیب سے ہیں۔ ڈونٹ وری بازلہ۔ مزمل نے شفقت سے بازلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی اور دولہے کے اسٹیج کی طرف چل دیا۔ برائڈل روم کے باہر سے ماہم اور اشال اسے دیکھ رہی تھیں تو دوسری طرف ہال کی درمیانی پارٹیشن سے خواتین کی طرف جانے والے دروازے کے پاس سے ستارہ اور شمائل اس پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ مزمل جا کر باسط کے برابر میں بیٹھ گیا۔